तो आपने ऐसा क्या किया कि एक साल में आपने दो दो सिलेक्शन लिए? सर कम से कम एक गाइड में 5-6 हजार ट्यूशन आते हैं। हमने तो कम से कम डेढ़ से 7-7 हजार ट्यूशन तक तो कंप्लीट कर चुका हूँ सर। मतलब दो तो मेरा आइडिया दो गाइड आपने डैम से सोल्व कर दी? जी सर डेम्स को ज्वाइन कर लिया तो आगे जाके रुकेंगे सर। सिलेक्शन होने के बाद में अपने आप को कैसे मोटिवेट रखे आप और किस प्रकार से एक और सिलेक्शन लिया? सिलेक्टेड स्टूडेंट की इस इंटरव्यू सेशन के अंदर आज एक और स्टूडेंट हमारे साथ में जुड़े हैं जिनका नाम है आदित्य। आदित्य से हम जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार उन्होंने अपने सिलेक्शन को अचीव किया, क्या क्या उनकी तैयारियों में किस प्रकार के उनको प्रॉब्लम्स आई, अपने प्रॉब्लम्स को किस प्रकार से निकले। तो आदित्य, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए हमें कि आपका नाम, पूरा नाम, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आपने कॉलेज की है, कब के पास आउट हैं और आपको किस एग्जाम में सिलेक्शन मिला है। जी सर, मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं राजस्थान के भिलवाड़ा जिले से हूँ और मैंने मेरी नर्सिंग 2024 में एमजी हॉस्पिटल भिलवाड़ा से कंप्लीट की थी। जी जी। एंड 2025 में मेरा पहला अटेम्प्ट था, एक तो सीएचओ, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया और सेकंड एनएचएम स्टाफ नर्स। मतलब एक साल के अंदर आपको सिलेक्शन मिल गई, वो भी लगातार दो सिलेक्शन, दो एग्जाम, दोनों सिलेक्शन। जी सर। अच्छा, तो ये आप डैम से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं? सर मैं डेम्स से मतलब जब से मैंने मेरी नर्सिंग कंप्लीट की थी तब से ऐसे डेम्स से जुड़ा हुआ हूँ सर। कम से कम 1 ईयर तक तो हो गया। अच्छा, मतलब डैम्स ने आपके सिलेक्शन में कितना रोल अदा किया? आप कितना परसेंट मानते हैं कि डैम्स की वजह से मेरा सिलेक्शन जो है एक साल के अंदर हो पाया है? सर डेम्स की गाइडेंस ने, मेंटरशिप, मतलब डेम्स ने मेरा 100% सिलेक्शन में सर मेरा साथ डेम्स ने दिया। तो आपके बेच में और भी बच्चे होंगे, कितने का बेच था जी आपके सर। कॉलेज में? सर मेरे कॉलेज में 42 का बेच था सर। उनमें से कितने लोगों का सिलेक्शन हो चुका है अभी तक, आइडिया है कुछ? सर उनमें से 10-15 का हुआ होगा। और उनमें से और कोई भी था जो डैम से जुड़ा हुआ था? नहीं सर, एक मेरा दोस्त और था जो भी डेम्स से था, उसकी सीएचओ में 6th रैंक आई थी सर। उसका अरे इंटरव्यू भी वाह, आपने ही वाह। लिया था। मतलब आप दो दोस्त हैं, दोनों डैम से जुड़े जी हैं सर। और दोनों का सिलेक्शन बहुत बढ़िया। जी सर। आपने और भी देखा होगा कि सर सिलेक्शन तो बड़ी मुश्किल है ऐसे कंपटीशन के दौर में सिलेक्शन लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है आजकल, डिटेल में चीजों को जी जानना सर। जरूरी होता है। तो आपने डैम्स के साथ साथ में अपनी तैयारी को और क्या क्या किया कि जिससे आपका सिलेक्शन इतना जल्दी समय में हो गया? एक साल के अंदर आपने दो सिलेक्शन लिए। सर फर्स्टली तो जैसे नवंबर में मतलब वैकेंसी आई थी राजस्थान सीएचओ की एंड स्टाफ नर्स की, जी तो जी। उसी टाइम डेम्स ने सीएचओ बेस लॉन्च कर दिया था। जी। तो सर उसी टाइम से मतलब डेम्स की क्लासेस लेना, टाइम पे टेस्ट देना, मतलब उसी टाइम से स्टार्ट कर दिया था। और लास्ट में 1-2 महीने पहले सारा कंप्लीट रिवीजन किया, टेस्ट सीरीज ली, सब कुछ कंप्लीट, मतलब डेम्स का योगदान रहा सर सिलेक्शन। मतलब आपने थ्योरी बेस कंप्लीट किया सीएचओ का, साथ में जहां जितने भी आपको टेस्ट मिले वो सारे टेस्ट लगाए। जी सर। अमूमन जी होता है कि सर। बच्चे टेस्ट को स्किप कर देते हैं, कि बोल देते हैं सर हाँ बाद में सर। देखें, हम देख लेंगे। तो आपके हिसाब से टेस्ट देना कितना जरूरी है थ्योरी बेस के सर साथ साथ में? सर टेस्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेस्ट से हमारे को पता चलता है कि हमारी क्या स्टेज चल रही है, हमारी क्या रैंक चल रही है, हमारा पढ़ाई का लेवल कैसा है, हम कैसी स्टडी कर रहे हैं, हमारे को कैसा पढ़ाया जा रहा है सर। अमूमन तो ये टेस्ट देखता से हूँ मैं हमारे को। ऑफलाइन में भी बेच में देखने को मिलता है कि जब टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है बच्चा छुट्टी मार लेता है, बाद में आके लेता है कि सर ये टेस्ट मैं घर पे जी सोल्व सर। करके देखूंगा। आपके हिसाब से क्या कितना इंपॉर्टेंट है कि उसी टाइम पे देना चाहिए, ताकि हमें ये आइडिया लग सके कि हम कहाँ स्टे कर रहे हैं, कितना हमारे सर सिलेबस हो उसमें हमें कितना आ रहा है? सर हम तो ऑनलाइन थे फिर भी टेस्ट रेगुलर देते थे, क्योंकि हमें पता था कि टेस्ट से हमारे को इम्प्रूवमेंट मिलेगा एंड पता चलता रहेगा कि हमारी स्टडी कैसे चलती है। तो कितने टेस्ट हुए आपके कोर्स के दौरान? सर टेस्ट के दौरान, हमारे कोर्स के दौरान कम से कम 11 to 12 टेस्ट के हुए थे आराम से। वीकली टेस्ट होते थे सर। मतलब और तीन। फरवरी तक 3 महीने तक तो वीकली हुए, उसके बाद फुल कोर्स के टेस्ट होते थे सर। कम से कम 10 और मान लो, कम से 20-22 टेस्ट दे चुका हूँ सर। मतलब आप 2000-3000 क्वेश्चन बिल्कुल सर। टेस्ट के थ्रू कर चुके हो मतलब। और बिल्कुल उनका सर। साथ में आपको रेशनल मिला होगा, तो आप एक हाँ प्रकार सर, से आप बोल रेसलर। सकते हैं, इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं और 5000 क्वेश्चन आपने टेस्ट टेस्ट में और सोल्व कर दिए और होंगे। और उनका डाउट अलग था सर, डाउट पूरा सोल्व होता था क्लास में अलग से। अलग से डाउट सॉल्यूशन ये हाँ। अलग से और मिलता था आपको जी टेस्ट सर। का, जी जितना भी सर। टेस्ट हुआ जी हो? सर। जी फिर तो सर। आप इसको बोल सकते हैं कि 4 गुना तक ज्यादा क्वेश्चन आपने सोल्व किए होंगे, 8000 सर क्वेश्चन आपने लगभग सोल्व कर दिए सर फिर तो। सर कम से कम एक गाइड में 5-6 हजार क्वेश्चन आते हैं। हमने तो कम से कम डेम से 7-7 हजार क्वेश्चन तक तो कंप्लीट कर चुका हूँ सर मैं। मतलब दो इतना मेरा आइडिया दो है। गाइड आपने डैम से सोल्व कर दी? जी सर। जी सर, जी क्योंकि जी। पर टेस्ट में 150 क्वेश्चन आते थे और कम से कम 20-25 टेस्ट में दे चुका हूँ। और उनके अलावा जो उनका टेस्ट सॉल्यूशन होता था, डाउट डाउट सेशन रहता था, उसके अलावा उनका रेशनल रहता था, मतलब पूरा मिला के कम से कम हो गए थे सर 5 से 6 हजार क्वेश्चन मतलब आप आराम ये से। बोल सकते हैं 2 गाइड में जितना क्वेश्चन होता है डैम्स ने आपको प्रोवाइड कराया कोर्स में जी थ्योरी सर। के साथ साथ में। और तो इसका कोई और एडिशनल चार्ज लगा आपके टेस्ट नहीं का? सर, इसका चार्ज नहीं लगा सर, वो मतलब मिक्स में थे कोर्स में कोर्स में। आपको फ्री में मिला डैम्स की जी तरफ सर। से? अच्छा। जी सर। तो आप अपने आप को एंड कैसे मोटिवेट रख पाते थे पढ़ाई के लिए, क्योंकि पढ़ाई के लिए स्टार्टिंग से सर। अभी पास आउट हुए हैं, इतना स्ट्रेस होता जी नहीं है सर। बच्चे के दिल और दिमाग के ऊपर, क्योंकि 4-5 साल निकल जाए फिर तो स्ट्रेस आ जाता है बच्चे का, सिलेक्शन नहीं हो रहा। अभी आप जस्ट जी पास सर। आउट हुए, फिर आपने पढ़ाई के प्रति अपना रुझान कैसे बनाया? क्योंकि ऐसे होता है यार, पहले कोचिंग कर लेते हैं,
बहुत लोगों की मेंटेलिटी मैंने सुनी है बच्चों की, सर अभी तो कोचिंग चल रही, कोचिंग कर लेता हूँ एक बार फिर स्टार्ट करूंगा मैं पढ़ाई। तो आपने ऐसा क्या किया कि एक साल में आपने दो दो सिलेक्शन लिए? सर मतलब जैसे मेरा ट्रेनिंग कंप्लीट हुई थी 2024 में, तो उसके 3-4 महीने बाद मतलब वैकेंसी आ गई, और घर वालों ने बोला था कि 2025 में वैकेंसी आ रही है, तुम्हारे को क्लियर करना होगा। एंड मुझे भी पता था कि उसके बाद फर्स्ट वैकेंसी है, तो फर्स्ट में मतलब जोश जोश रहता है सर, थोड़ा मतलब जल्दी से पढ़ाई हो जाए, जल्दी से हाँ, सिलेक्शन हाँ, चले, तो हाँ। उसके बाद आगे आगे और कर सकते हैं अपन पढ़ाई। तो जेम से भी कोर्स निकाल दिया था हमने, साथ के साथ तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो ऑनलाइन जो बच्चे लेते हैं उनके लिए कोई स्पेशल टिप्स कि टाइम पे सिलेबस कैसे हाँ कंप्लीट सर। किया जाए? अमूमन होता है बच्चे लाइव क्लास अटेंड ही नहीं करते हैं, बाद में सोचते हैं कि एक साथ अच्छा, बाद में कर लेंगे। ऑनलाइन उनके लिए वालों कुछ के लिए टिप्स? यही ऑनलाइन वालों के लिए यही है कि जैसे मतलब ऑफलाइन क्लासेस चलती है, वैसे की वैसे हमारे को ऑनलाइन प्रोवाइड की गई थी। हम ओनली टाइम टू टाइम, शेड्यूल टू शेड्यूल, मतलब उसका शेड्यूल एक दिन पहले आ जाता था कि कल ये क्लास है, के अनुसार हम रेडी हो जाते हैं। लाइव क्लास डेली रहते थे सर, कभी लाइव क्लास स्किप नहीं किए। अच्छा, कभी लाइव ऐसे क्लास नहीं कि अपनी इसको स्किप नहीं रिकॉर्ड की? देखेंगे, ऐसे कभी नहीं कि इसको रिकॉर्ड देखेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड देखने के चक्कर में तो सर ऐसा होता था कि लाइव भी छूट जाती थी, फिर वर्कलोड बढ़ जाता है सर। मतलब हाँ, मैंने इकट्ठी हो जाती मेरा हैं क्लासें। जैसे ऑफलाइन होता था वैसे वैसे मैंने मेंटेन रखा सर ऑनलाइन को। तो जैसे लाइव क्लास चल रही है उस बीच में जी सर। ये व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम के नहीं नहीं नोटिफिकेशन, सर, इनसे कैसे हैंडल किया अपने आप को? मतलब जब मेरी क्लासें होती थी तब सबको सर मैं हाइड कर देता नोटिफिकेशन को, वैसे मेरे को ओनली क्लास पे फोकस करना अच्छा, होता क्यों ताकि अमूमन यही होता है, बच्चा गुमराह हो जाता है, क्लास ले लेते थे, इंस्टाग्राम पे पहुंच जाता है, और रील स्क्रॉल करने लग नहीं जाता है बच्चा। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं। बाकी सोशल मीडिया का तो मेरा अलग से टाइम था, मतलब इस टाइम पे देखना है, ऐसे ये करना, मतलब इतना मतलब आपने एडिक्टेड टाइम नहीं था सर मैं। टाइम स्लॉट फिक्स कर रखा था कि इसी टाइम पे मेरे को सोशल मीडिया पे जाना है, उसके अलावा मेरे को फोकस जी करना है सर। अपनी स्टडी के ऊपर। और सर डेम्स का ये मतलब मेरे को बहुत अच्छी बात ये लगी कि क्लासें मतलब डेली आती थी, और डेली एक दिन पहले शेड्यूल मिल जाता था कि कल ये क्लास इस टाइम पे आएगी, और उसी टाइम पे आती थी, मतलब कभी लेट नहीं हुआ नहीं। अच्छा, मतलब डेली का आपको एक दिन पहले शेड्यूल मिल जाता है ऑनलाइन में? हाँ अच्छा, सर। बहुत, ये तो बहुत अच्छी बात है कि उसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि और कल इस सब्जेक्ट की क्लास होगी, ये टॉपिक हमें हाँ कंडक्ट सर। करवाया जाएगा। और जी, बाद जी। में जैसे जैसे मतलब कोई चैप्टर कंप्लीट होता है, कोई कंप्लीट होता है, तो उसके बाद मतलब नए चैप्टर स्टार्ट होने से पहले उसका क्विक रिवीजन होता था सर, उससे बहुत हेल्प मिलती थी, मतलब क्या क्या पढ़ा सर ने, क्या क्या हाँ, रिवीजन उससे करना पूरा का पूरा हमारा रिकॉल हो जाता है कि हाँ, पूरी पुराने चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, क्या डाउट रह रहा है, कहाँ से हमारा गड़बड़ हो रहा है है। जी मामला। सर, जी जी सर। बिल्कुल, बहुत, मतलब ये बहुत अच्छा उसके काम कर रहा है डेम्स की तरफ से। थैंक यू तो सर, मैं डेम्स का बहुत। फ्यूचर फ्यूचर का जी अपना सर। क्या प्लान है? फ्यूचर का प्लान सर अभी तो नोट सेट का ये सही का आगे से आगे प्लान है सर अभी तो। मतलब आगे सेंटर तक जाना है ना अपने को, स्टेट पे नहीं रुकना बिल्कुल है? सर। नहीं 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 बिल्कुल। सर, अभी मतलब डेम्स को ज्वाइन कर लिया तो आगे जाके रुकेंगे सर। हाँ, डैम्स की जितनी हो सकती है डैम्स की तरफ से मैं पूरा प्रॉमिस कर रहा हूँ जी आपको, सर। जितना हो सकेगा हम पूरी कोशिश करेंगे, हर एक को संभव प्रयास करेंगे जिससे आप सेंटर एम्प्लॉय बन सके, आपके सर के ऊपर एक ताज हो नर्सिंग ऑफिसर का। जी सर। जी सर, अभी तो मतलब जब से डेम्स लिया था तो डेम्स अल्फा भी आ गया, मतलब बहुत एआई फीचर्स मिलने लगे हैं डेम्स में जी, सर, जी। ऐप में। उसका भी बहुत मतलब सर, कुछ नर्सिंग क्वेश्चन रहते हैं उनको एआई से डायरेक्ट सॉल्यूशन मिल जाता है एम्स में, डेम्स में सर। आपके हिसाब से सिलेक्शन के लिए सबसे जरूरी एक वर्ड क्या है, एक पॉइंट जो सबसे जरूरी होना चाहिए? कंसिस्टेंसी, ऐसे होता है ना, जैसे कंसिस्टेंसी होता है, हाँ हार्ड वर्क सर। होता है, स्मार्ट वर्क होता है, इसमें इस इन सब में आपके हिसाब से सबसे जरूरी एक वर्ड जो आप सर बताना चाहिए जरूर सर ये तो सबसे जरूरी जरूरी है, जरूरी है? सबसे जरूरी से कंसिस्टेंसी, मतलब जिस पे आप जिसका मतलब जिससे आप पढ़ाई कर रहे हो, जिससे आपको उम्मीद है, उस पे ही पूरा खरा उतरना चाहिए सर, मतलब उस पे डिपेंड होना चाहिए कि बस इसको छोड़ना ही नहीं है कभी भी। तो अमूमन ये बच्चों के मैंने सुना है कि यार सर मैंने इस कोचिंग के भी नोट्स पढ़े हैं, उस कोचिंग के भी नोट्स पढ़े हैं, वहां के भी मैंने नोट्स पढ़े हैं, मल्टीपल सोर्स पे वो बच्चे अमूमन जाते हैं। तो जी आपने सर। ऐसा किया या सिर्फ नहीं आंख बंद सर, करके एक ही विश्वास किया मैंने डेम्स के मैंने ऊपर? आग आग बंद करके डेम्स पे फोकस किया सर, और मैं इतना गारंटी के साथ करता हूँ कि सर मेरे जो पेपर में क्वेश्चन थे ना, मेरे डेम्स के नोट से छपे सर, मतलब 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो सर ने जो लिखा रखे थे ना, वो लाइन छप गई। मतलब मतलब एक आपने क्वेश्चन एक ही था। विश्वास रखा कि नहीं डेम्स है सर, तो सिलेक्शन है? एक क्वेश्चन मेरे को याद है, लार्जेस्ट कार्पल बोन कौन सी, सर ने हाईलाइट करवाई थी उसको, ये अभी तक याद है सर। जी, 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 बिल्कुल। अब हम ये कोशिश करेंगे, ये प्रयास करेंगे, ये हम दुआएं करेंगे कि आपके नाम के साथ में एम्स या एएसआई जो भी आपका ख्वाब है जी वो सर। जुड़ जाए, जी और सर। जो एक डेम्स का स्लोगन है, डेम्स है तो एम्स है, उसको डेम्स आप है तो जल्दी एम्स ही है। पूरा करके हमसे फिर से जी सर। रूबरू हो, और नेक्स्ट टाइम फिर से हम आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हो कि थैंक यू सर। सिलेक्शन होने के बाद में अपने आप को कैसे मोटिवेट रखे आप और किस प्रकार से एक और सिलेक्शन लिया। इसके लिए हम सर उम्मीद लगा के बैठे हैं, आप जल्दी ही रिपीट आएंगे हमारे पास में। जी सर। जी सर, फर्स्ट इंटरव्यू तो मेरा सीएचओ का था, जो मेरा हिमांशु सर ने लिया था। आज जी, जी। आप ले रहे हो सर, अगला इंटरव्यू भी आप ही लो सर, इसी दुआ करता हूँ मैं। बिल्कुल, कोई भी ले जी एक्स सर। वाई जेड डांस की पूरी टीम में से, लेकिन हम यही उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द आपका एक और बहुत इंटरव्यू जल्द। हो, उस इंटरव्यू के अंदर आप बात करेंगे कि सर मेरा एम्स में एएसआईसी में सिलेक्शन हो जी गया, सर। सेंटर एम्प्लॉय में बन गया हूँ। जी सर, थैंक यू। जी, तो आप अपनी सफलता का श्रेय किस किस को समर्पित करना चाहेंगे?
सर सबसे पहले तो मैं अपना सफलता के माता पिता को देना चाहूंगा जी जी। जिन्होंने मतलब हमेशा मेरा सपोर्ट किया कि कैसे पढ़ रहा है, ऐसे मतलब ज्यादा मैं फोर्स नहीं किया। और सेकंड मेरा सफलता का डेम्स को देना चाहूंगा क्योंकि डेम्स की कंसिस्टेंसी, रेगुलर क्लासेस, मेंटरशिप सेशंस, डाउट क्लासेस, टेस्ट सीरीज, मतलब पूरा पूरा मतलब सर हो गया सिलेक्शन। मतलब डेम्स जी से बहुत फोकस बढ़िया। करके मतलब मैं ऑफलाइन आऊंगा तो सर बिल्कुल सर बहुत कामनाएं देनी है सर आपकी को, खुशी चेहरे धन्यवाद। से झलक रही है कि हाँ जी सर। सिलेक्शन, मजा आ गया। जी सर आपकी ओवरऑल मतलब रैंक क्या रही? मेरी 106 रही सर अरे रैंक। वाह यार, टॉप 150 में आना बहुत गर्व की बात है यार। जी सर। सिलेक्शन अमूमन हो जाता है सर, लेकिन रैंक लाना बड़ा मतलब खतरनाक काम होता है। मतलब सर वो क्या हुआ है कि मतलब थोड़ा एग्जाम टाइम में मैंने थोड़े में सिली मिस्टेक कर दी, वरना सर मेरी टॉप 10 में आने की थी पूरी उम्मीद। मतलब मैं बिल्कुल, हम नोट मतलब शेट थोड़ी। के लिए इंतजार कर रहे हैं कि आप टॉप 10 में आके फिर से हमारा सीना जी गर्व से चौड़ा करेंगे कि हम एक कोशिश जी की, सर। हमने आपको कुछ सिखाने की, आपने उसको सीखा और टॉप 10 में आप रैंक और लेके आए। मैं मैं अपने जूनियर्स को यही कहना चाहूंगा कि जैसे सर मतलब जिस प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हो उससे रहे, और जो भी मेरे जूनियर्स पूछते हैं आपने कैसे तैयारी की, कैसे क्या, सर मैं उनको सबको डेम्स की सलाह देता हूँ क्योंकि डेम्स की क्लासेस, रेगुलर मेंटरशिप सर, मतलब बिहेवियर, टीचिंग मेथड सब मतलब सब अच्छा लगा सर, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। मतलब स्टूडेंट को ऐसे मतलब अच्छे से गाइड करते हैं सर। एक जगह पे फेथ रखना ही पड़ेगा बच्चे को। जी सर। जी सर। 6 महीने एक बाकी जगह फेथ रखेंगे तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। जैसे आपने बिल्कुल डेम्स हो में गया आंख सर। बंद के विश्वास रखा तो 1 साल के अंदर आग आपने बंद दो करके सिलेक्शन विश्वास निकाल रखा। दिए। इससे एक साल तो नहीं सर, 6 महीने में निकाल दिया आराम से, नवंबर अरे से। वाह बहुत बढ़िया। क्योंकि सर जब नर्सिंग फ्री हुई तभी कोर्स लॉन्च हो गया था नेम्स का, इसलिए सर। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इसी बहुत सारी कोचिंग शुभकामनाओं तो। के साथ में, हाँ जी जी। सर, बहुत सारी कोचिंग तो मतलब ऐसे कोर्स लॉन्च कर देती है हर एक चीज का, मतलब सीएचओ का अलग कर दिया, स्टाफ नर्स का अलग कर दिया। बट डेम्स की बात ये अच्छी लगी कि एक कोर्स लॉन्च किया, उससे दोनों एग्जाम निकल गए, जी सीएचओ भी निकल गया, स्टाफ नर्स भी निकल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम यही दुआ करेंगे कि बहुत जल्द हम फिर से आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हो, इस इंटरव्यू में आप बता रहे हो कि किस प्रकार आपने नोट सेट या और कोई भी सेंट्रल लेवल का एग्जाम किस प्रकार से क्रैक किया। गई। इन्हीं जी दुआओं सर। के साथ में आपका आने वाला जीवन मंगलमय हो, शुभ हो। ढेर सारी जी शुभकामनाएं सर। आपको। थैंक थैंक यू यू सो सर मच। मच। थैंक यू सो मच। डेम्स के थैंक यू पूरे सर। परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर, बहुत जल्दी ऑफलाइन मिलना चाहूंगा आपसे मैं, बिल्कुल सर बिल्कुल, बोलने से मोस्ट पहले। वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।